जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए होने वाली है और आज की क्लास में जीके इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पर पूरा अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप वर्दी खो देंगे, क्योंकि आज की क्लास में वो सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे मेरे भाई। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप पढ़ते होंगे तो 20 क्वेश्चन है आज की क्लास में। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं, और जितने क्वेश्चन का राइट आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है आज का। क्वेश्चन जो है आपके सामने है और सारे क्वेश्चन हार्ड लेवल के क्वेश्चन है मेरे भाई। बहुत सारे साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा, लेकिन पिछले ईयर मेरे भाई, ठीक है, पिछले ईयर जो होमगार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है, और हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। केवल और केवल इसी चैनल पर आपको ये सारे क्लास मिलेंगे। ठीक है, और जीके जीएस का स्पेशलिस्ट चैनल है ये जीके वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और राइट आंसर आप अपने मन में बताते रहिएगा। और अंत में आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा बना है। डिजिटल जिला का बात किया जाएगा मेरे भाई, अगर जिला का बात किया जाएगा तो अलवर हो जाएगा। ठीक है, और राज्य का बात किया जाएगा तो केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। अगर यहाँ पे डिजिटल जिला का बात किया जाएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तैयार होगा। सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से बताएंगे, एक एक क्वेश्चन में मेरे भाई आपको 4-4 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्लास को अंत तक देखिए, बहुत चीज़ आप सीख करके जाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल जिला कौन सा बना है तो अलवर। जिला का बात किया जाएगा तो अलवर होगा, और राज्य का बात किया जाएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हम ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे भाई 2017 में भी पूछा गया था। ठीक है, 2017 में जो है पूछा गया था, पीएससी का जो भर्ती आया था मेरे भाई उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, दिल्ली। क्या हो जाएगा मेरे भाई? दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिसको नहीं पता है मेरे भाई, वो समझ लीजिए उसकी तैयारी है ही नहीं, कुछ उसकी तैयारी है ही नहीं जीके चीज़ में। ठीक है, उसको बिल्कुल अभी अच्छी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। और अब क्या पढ़ेगा भाई, उसका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, तो अब बिल्कुल कुछ नहीं, केवल केवल और केवल रिविजन कीजिए आप। ठीक है, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम के समय में आपको कुछ नया नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि जो जब नया सीखने की कोशिश में जो है पुराना वाला जो है पढ़े रहेंगे वो भूल जाएंगे। तो जितना हो सकता है मेरे भाई प्रैक्टिस कीजिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, और पूरा पूरा लिखना है किस डेट को हुआ था, किस मंथ में हुआ था और किस सन में हुआ था। आपको तीनों लिख करके जो है मेरे भाई आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं आपको हिंट भी दे दिया हूँ कि सन जो है आपको अभी जस्ट हिंट भी दिया हूँ, तो हिंट आपको मिल गया। और बिल्कुल आपको पूरा बताना है। ठीक है, डेट भी बताना है, मंथ भी बताना है, सन भी बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने साथी हमारे कमेंट बॉक्स से बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत जो होगा मेरे भाई वो खगोल विज्ञान से, ठीक है, खगोल विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाइएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ठीक है, पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं। आपका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई उन्नाव हो जाएगा। उन्नाव कहाँ पर है, तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एसएससी से लेकर के अग्निवीर जेडी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ठीक है, स्टेट एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक जो होता है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, आपको बताने वाले हैं। पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 1935 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण मेरे भाई 1949 में हुआ था। ठीक है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, फिलहाल इस समय का बात किया जाएगा तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। कहाँ पर है मेरे भाई, तो मुंबई में है। और स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो कोलकाता में था। कहाँ पे था, कोलकाता में। स्थापना के समय कोलकाता में था। ठीक है,
देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन तैयार हुए, एक क्वेश्चन तो यही आपका 6 नंबर का, यहाँ से एक क्वेश्चन, 1 2 3 यानी कि टोटल मिला करके 4 क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन बताएंगे आपको, पूछ सकता है ये भी कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ पर था, तो कोलकाता में था, ठीक है। लेकिन उस समय जब कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि जब भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई हुआ तो किस सन में हुआ, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 1937 में मेरे भाई, ठीक है, 1937 में कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र हो गया भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, ठीक है। ये है आपका राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन और ये भी पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही चलेगा, ठीक है। इतना आप तैयार कीजिए, आपके एग्जाम में इसमें से आ सकता है, एक 2 क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। और इसी तरह से पढ़ने के लिए मेरे भाई जीके वाला चैनल को सब्सक्राइब करके जीके वाला चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही आपको कंटेंट बेहतर मिलेगा। रामसर स्थल किससे संबंधित है, रामसर स्थल किससे संबंधित है मेरे भाई, तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आर्द्रभूमि से, ठीक है। आर्द्रभूमि से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन भी इसी क्रम में हम लोग देखेंगे, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। और जितने भी महात्मा गांधी द्वारा जितने भी आंदोलन हुए मेरे भाई, ठीक है, आंदोलन जैसे कि सत्याग्रह आंदोलन हो गया, ठीक है, चिपको आंदोलन, ये तो नहीं, चिपको आंदोलन नहीं है, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये बहुत सारे आंदोलन है। आपको अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें देखेंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो आंदोलन जितने भी हैं, रेवोल्यूशन जितने हैं मेरे भाई, उसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। कब चालू हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसने इस सारे को अगर आप तैयार करते हैं तो बिल्कुल आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम मेरे भाई जो होता है स्कारबिक अम्ल होता है, ठीक है। और एक आपको हम बता देंगे मेरे भाई, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए 2-3 क्वेश्चन तैयार हुआ, तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग पढ़िए, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल निचोड़ पढ़िए मेरे भाई, ठीक है। और इस बार तो वर्दी लेनी ही तो लेनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां मेरे भाई, तो इस समय वर्तमान का बात किया जाएगा तो 12 अनुसूची थी। और मूल संविधान में मेरे भाई, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो यानी कि जब लागू हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय अनुसूचियां 8 थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल में जो है बढ़ा दी गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भाग पूछता है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे भाग भी पूछता है तो उसको भी याद कीजिएगा। 25 भाग है फिलहाल, अगर बात किया जाएगा तो संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। और जब संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, ठीक है, 3 प्लस हो गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, अनुच्छेद भी पूछता है। तो अनुच्छेद इस समय 448 हैं, और जब संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय कितने थे, 395 थे। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से आपको बिल्कुल निचोड़ बताएंगे, एकदम शानदार तरीके से सीखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। और बांध से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, एक क्वेश्चन क्या है, फिक्स है मेरे भाई, ठीक है। तो ना बांध अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, नदी होता है, त्यौहार भी होते हैं उससे भी। अगर आप चाहेंगे तो मैं कल आपके लिए एक और शानदार क्लास अपलोड कर सकता हूँ, और स्पेशल सब्जेक्ट होगा किसी एक सब्जेक्ट पर, या तो त्यौहार से होगा, या तो संविधान से होगा, या तो साइंस से होगा। आप जिसमें आपको दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए क्लास अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपके लिए एकदम सदैव तत्पर है मेरे भाई, ठीक है, आपकी सेवा में। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। और इसका संबंध किससे था, तो वन संरक्षण से, ठीक है, वन संरक्षण से। ये भी पूछता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, तो वन संरक्षण यानी कि पेड़ पौधे से जो है बचाना था, ठीक है। और इस कहाँ से शुरुआत हुआ, तो उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखिए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। यहाँ पे बृहस्पति जो है मेरे भाई सबसे बड़ा ग्रह है, क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। और शुक्र जो है इसको क्या बोलते हैं, भोर का तारा भी बोलते हैं, और पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोर का तारा भी बोलते हैं, और पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं, किसको, शुक्र को, ठीक है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपका शनि जो होता है मेरे भाई, शनि का एक क्या होता है, चलिए अगला, शनि के बारे में याद नहीं आ रहा है, फिलहाल कभी फिर बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और सबसे छोटा भी ग्रह होता है मेरे भाई बुध जो होता है, क्या होता है, बुध। बुध जो होता है वो क्या होता है, बुध जो होता है सबसे छोटा ग्रह होता है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। तो इस तरह से याद कीजिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मंगल ग्रह होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो होगा मेरे भाई, देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न भी मिला है फिलहाल 2024 में, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित भी किए गए हैं हमारे MS स्वामीनाथन जी, और हरित क्रांति के यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को, विक्रम साराभाई का बात किया जाएगा तो ये हमारे इसरो के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, इसरो के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं विक्रम साराभाई। बाकी इन लोगों के बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो फिलहाल आपको मेरे अंदर जितने भी नॉलेज है मेरे भाई, मैं चाहता हूँ कि जो भी सीखना चाहता है मुझसे, मैं उसको बिल्कुल, जितने भी हमारे अंदर नॉलेज है उसको मैं बिल्कुल सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जितना मुझे पता है मैं आपको वहाँ तक बिल्कुल बताऊँगा मेरे भाई, कोई इसमें छिपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान बाँटने से ही बढ़ता है, ठीक है, बाँटने से ही ज्ञान बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है आपका, और किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है, अशोक ने बनवाया था। ये भी पूछ सकता है कि सांची स्तूप कहाँ है और किसने बनवाया था, तो मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था, बिल्कुल शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड मेरे भाई 1925, 9 अगस्त, कब मेरे भाई, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और यहाँ पर जेल जो है, सॉरी, यहाँ पर जो है ट्रेन को लूट लिया गया था, ठीक है, और उसी समय अशफाक उल्लाह खां को जो है फांसी पर चढ़ाया गया था इसी केस के माध्यम से, ठीक है। बिल्कुल शानदार तरीके से सीखिए, यहाँ पे समझिए आराम से, ठीक है, और बिल्कुल मेहनत किए होंगे तो सफलता आपकी हाथ आएगी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका जो 2024 में यूपीपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था मेरे भाई, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1850 में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी मेरे भाई, ये भी पूछता है, एओ ह्यूम के द्वारा, किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और WC बनर्जी, कौन थे, WC बनर्जी, ये भी पूछता है, WC बनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप राइट किए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आप राइट किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संशोधन का दर्जा दिया गया मेरे भाई, 73वां संविधान संशोधन में, ठीक है मेरे भाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, और अपने भाई को एक बार और फिर से कहना चाहता हूँ, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथियों के पास भी, जो भी साथी यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 25, 26, 27 किसी भी डेट को होने वाला है, उनके पास इस क्लास को सेंड कीजिए, और इस क्लास से वो भी सीख सकें और पढ़ सकें, बिल्कुल तैयारी शानदार तरीके से कर सकें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के धन्यवाद, जय।